अयोध्या गुंजायमान है राम धुन से। प्राण प्रतिष्ठा में अब महज 2 दिन का वक्त बाकी रह गया है और जैसे जैसे घड़ियां नजदीक आती जा रही हैं, दिल की धड़कनें जो है राम भक्तों की वो भी बढ़ती जा रही है। पूरी अयोध्या सज धज कर तैयार है और जो अंतिम जो अगर बाकी कुछ रह भी गया है, फाइनल टच जो देना बाकी रह गया है जिन चीजों को, वो दिया जा रहा है। पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजा दिया गया है और लाइट झालर तो हम आपको दिखाई रहे हैं कि रात में किस तरह की रोशनी जो है वो यहाँ सरयू घाट पर भी देखने को मिलती है। लेकिन न केवल सरयू घाट पर बल्कि पूरी अयोध्या पर साधु संतों से लेकर तमाम बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं उनका भी अब आना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और किस तरह से अयोध्या पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुकी है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं ताकि कोई भी खलल ना डाल सके। बाकी राजनीतिक खलल के लिए, सियासी उथल पुथल के लिए तो जो विपक्ष है वो ही काफी है, लेकिन अब उसकी शक्ति भी क्षीण होती जा रही है क्योंकि प्रभु श्री राम की सवारी अब यहाँ पहुंच चुकी है या फिर यूं कहिए कि पहुंचने वाली है प्राण प्रतिष्ठा तक। उस सवारी को किस तरह से और जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो हम आपको उनके माध्यम से दिखा रहे हैं। लेकिन वहीं अब ये देखिए कि अगर हरबंस सिंह की हम बात करें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, तो वो ये कह रहे हैं कि कोई और पार्टी जाए ना जाए लेकिन वो तो जरूर जाएंगे। अब एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से वो जो तमाम बयान है या क्या कुछ और विपक्ष की ओर से सामने आ रहा है वो भी आपको दिखा देते हैं क्योंकि अयोध्या जो है वो धुरी बन चुकी है 2024 चुनाव की किस तरह से धुरी बनी है अयोध्या, ये और सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि बीजेपी अयोध्या और रामलला के साथ है। ये साफ तौर पर नजर यहाँ पर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने दक्षिण के मंदिरों में दर्शन किए। आप देखिए कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक किस तरह से मंदिर प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। महत्वाकांक्षा के दलदल में फंसा हुआ है कौन? विपक्ष। विपक्षी दलों का पीएम मोदी पर हमला, राम पर राजनीति कर रही है बीजेपी, ये सचिन पायलट कह रहे हैं। प्रभु राम सिर्फ बीजेपी के नहीं है, पेटेंट नहीं है बीजेपी के, ये सचिन पायलट कह रहे हैं। संजय राउत ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। विष्णु के 13वें अवतार बने मोदी, ये संजय राउत कह रहे हैं। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद का राग आलापा है, वो रह रहकर थोड़े थोड़े टाइम बाद उनका राग सामने आता रहता है। वहीं सुनियोजित तरीके से छीनी है मस्जिद, ये ओवैसी द्वारा कहा गया और ओवैसी के आरोपों पर बीजेपी पलटवार करती है और ये कहती है कि किस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और किस तरह से दरअसल मिसगाइड किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है जो जनता है। आज इसी पर 5 का प्रहार कर रही हूँ। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, जनता जनार्दन भी मेरे साथ होगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट। 2024 का चुनाव करीब है। बीजेपी और विपक्षी दल दोनों ही 24 की तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हैं। बीजेपी प्रभु राम और हिंदू हित को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार उत्तर से दक्षिण तक मंदिर मंदिर भ्रमण कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित श्रीरंगम के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम के श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री उन सभी मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं जिनका रामायण में जिक्र है। प्रधानमंत्री जहां सनातन सर्वोपरि की बात कर रहे हैं, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय उत्सव में तब्दील करने की कोशिश में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल रामलला को लेकर बीजेपी पर राजनीतिकरण का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का कहना है कि धर्म आस्था का विषय है, लेकिन बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा लेने में जुटी है। वहीं शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी ने बिना वजह इसको पॉलिटिसाइज किया है और रामलला सबके हैं, कोई इस पर अपना एकाधिकार जमाना चाहता है, मोनोपोली करना चाहता है तो वो भी गलत है। नए शंकराचार्य बनना चाहते हो चुनाव तक, चुनाव के बाद दूसरे अवतार में जाएंगे। विष्णु का 13वां अवतार पहले बना दिया है उनके अंधभक्तों ने। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, लेकिन ओवैसी अभी तक बाबरी का राग अलाप रहे हैं
ओवैसी का कहना है कि बाबरी मस्जिद सुनियोजित तरीके से छीनी गई। इसके लिए उन्होंने आजादी के बाद से अब तक की सभी घटनाओं का जिक्र किया। ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया कि हर जगह पर संघ परिवार जाकर ये बोलता है कि नहीं, यहाँ पर मस्जिद नहीं थी। ये मेरा मानना है, ये मेरा बोलना है, हम ये बोल रहे हैं। अगर 1986 में ताले नहीं खोले जाते तो क्या आज ये दिन आता? क्या अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन नहीं होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता? ओवैसी साहब तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, अयोध्या के मामले में जो फैसला है उसको चैलेंज कर रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश दुनिया की बड़ी हस्तियों के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ जगह जगह पर कमांडो की तैनाती की गई है। करीब 10,000 सीसीटीवी लगाए गए हैं। अयोध्या में खलल डालने की साजिश रच रहे 3 संदिग्धों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर जांच तेज कर दी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर प्रभु राम से किस किस को दिक्कत है? क्या अयोध्या 2024 चुनाव की धूरी बन गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ समीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ सूर्य मैथिल जी इस वक्त बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्रवण पांडे जी इस वक्त जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और साथ ही साथ प्यारे लाल चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। श्रवण जी से ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि श्रवण जी अब प्राण प्रतिष्ठा में महज 2 दिन बाकी रह गए हैं। पूरी तरह से आपने देखा अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि राम जी की सवारी पहुंच रही है। आप लोग भी लगता है हार मान चुके हैं अब? देखिए, सब में राम समावे जोई ताकर नाम राम प्रभु। सुनिए 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 सुनिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम देश के कोने कोने से आए हुए राम भक्त, और ये वो राम भक्त हैं जो मोदी जी के शासनकाल के बाद नहीं आ रहे हैं। ये त्रेता युग के राम के आस्था के प्रति इनका इतना प्यार है जो आज आ रहे हैं। लेकिन आज एक फोटो भी दिखा देना चाहता हूं, मोदी जी की फोटो और प्रभु श्री राम की फोटो जिस तरीके से लगाई गई है, इससे ये दर्शाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी स्वयं अपने आप को राम की प्रस्तुति देना चाह रहे हैं। ये देश की जनता देख रही है कि भगवान श्री राम का राम राज्य जो था, उनके शासनकाल में चाहे वो गरीब हो, चाहे तबका हो, चाहे माली हो, सभी लोग खुशहाल थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सब लोग नहीं खुशहाल हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बगल में जो बैठे हैं वही माला माल है। इनकी तो नीति रही है कि राम के नाम पे राजनीति की जाए, लेकिन हमारी नीति अगर होती तो शायद राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, शिलान्यास भी किया था, मूर्ति। अब ये रागड़ी बजाना बंद कर दीजिए। सुनिए ना, आपके जो साथी सहयोगी है ना, वो अपनी अपनी गोटी फिक्स कर रहे हैं पीछे पीछे। आप कुछ भी करते रहिए। अरे उधर देखिए, आम आदमी पार्टी एक तरफ सुंदरकांड पाठ चल रहा है, हनुमान चालीसा पाठ चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं अगर हम हरभजन सिंह को कहें, वो कह रहे हैं कि भैया मेरे को दूसरी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और पंजाब में आप लोगों के बीच क्या चल रहा है ये सबको पता है, जनता बेहतर जानती है। लेकिन वो कह रहे हैं, मुझे लग रहा है हिमानी जी अब बीजेपी के कार्यालय से लेटर जारी करवाना पड़ेगा कि कौन रामायण पढ़ेगा, कौन हनुमान चालीसा पढ़ेगा, कौन राम का गुणगान करेगा।